ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 4 नवंबर 2001। मुरली की हेडिंग है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने का दृढ़ संकल्प का दीपक जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिखिलदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूर देसी है? डबल फॉरनर्स दूर देसी है? नहीं, सबसे दूर से दूर देसी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि आप सब विदेश से आए हो या कहाँ कहाँ से आए हो, तो दूर से आप आए हो कि बाप दादा आए हैं। बाबा कह रहे हैं सबसे दूर से परलोक से और सूक्ष्म लोक से बाप दादा आपसे मिलन मनाने आए हैं। तो दूर देसी सबसे बाप हुए ना। तो बाबा कहते हैं आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत बेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है, सहज है? तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ है। बाबा कहते हैं कि सदा बाप को अपने नैनों में बिंदी के जैसे समा कर रखो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो साहेब राजी है, आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है। कितने % राजी है? कोई ने कहा 99, तो कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राज युक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाला हो। राज को समझ करने वाले, चलने वाले और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है।
अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्व की स्थिति से नाराज नहीं होगा। अगर राज को हम जानते हैं तो अपने स्व की स्थिति से कभी नाराज नहीं होंगे, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा, और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी और दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके वह अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाले राजयुक्त हैं। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए और ना औरों के अंदर औरों को भी ना हम नाराज करें। तो बाबा कहते हैं सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी, सदा स्वप्न में भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। बाबा कहते हैं सदा समय के अनुसार अपने मन को और बुद्धि को स्वप्न तक में भी हमें सदा शुभ भी रखना है और शुद्ध भी रखना है। कई बच्चे रूढ़ियान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों को साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। बाबा ने अपने बच्चों की जिम्मेवारी ली है। ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है जो कब की शक्ति को यूज करनी है तो बाप दादा एक्स्ट्रा मदद देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे, अर्थात हमारी बुद्धि क्लियर नहीं होती। बाबा मदद तो करते हैं लेकिन हम कैच नहीं कर पाते। बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम लग जाता है। बाबा फिर भी प्रयास करते हैं कि अपनी बात बच्चों तक पहुंचाने की, अपनी मदद पहुंचाने की, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। हम लोग इधर उधर में उससे मदद ले, उससे पूछे, इधर उधर में हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं जो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती और हम बाबा की टचिंग को कैच ही नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था, इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम क्यों लग जाता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर में उलझे रहते हैं। तो लेकिन जब हमारी बुद्धि का स्विच ऑन होता है तो कहते थे करना तो नहीं चाहिए था ये काम, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग और कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा अभी होना है। और बाबा कहते हैं इसलिए हमें कोशिश करनी है कि अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखे और बाबा से मदद ले, क्योंकि माया भरसक प्रयास करेगी हमें अपने जाल में फंसाने की। लेकिन फिर भी हम बाबा के बच्चे बाबा की छत्र छाया में हैं तो सुरक्षित हैं। तो बाबा कहते हैं डरते तो नहीं होना, समय अभी और भी नाजुक आना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का पक्का है ना, मनाया है ना, भूल गए हैं, मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करे या ना करे, जल्दी करे धीरे से करे, तो मैं क्या करूँ? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? डबल विदेशी बोलो। उन्होंने कहा थोड़ा इंतजार करे, यह तो ठीक जवाब नहीं है। बाबा बोले
अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए ना। सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए हैं ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई, हाथ उठाओ। एक ने कहा कि बाबा हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई। बाबा कह रहे हैं यह हिम्मत की बात है, जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। जब संकल्प किया मधुबन जाना है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। हम बाबा के बच्चे जो उलझ जाते हैं, बाबा कह रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं क्या करें, ऐसे करें कि नहीं करें, यह सही होगा कि नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर है वो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग होगी। बाबा कहते हैं अभी स्थापना के कार्य में जो हम निमित्त बनी हुई आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, तो किसी भी बात में, चाहे वह हमारे स्वयं के प्रति हो, अगर हमारे अपने बारे में भी हम बाबा से कुछ पूछते हैं या फिर किसी और के बारे में पूछते हैं, किसी और परिस्थिति के बारे में पूछते हैं, तो बाबा कहते हैं सोचने में टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सेकंड में क्लियर टचिंग हो। अगर हमारी बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर है, किसी और से हमारा योग नहीं लगा रहता है, सदा हमारी कर्म योगी अवस्था बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में होगी, तो क्लियर टचिंग होगी। तो बाबा कहते हैं बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है। कभी कभी पांडवों ने कहा, कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है, बाबा पूछ रहे हैं। पांडव सच बोलते हैं? नहीं, दोनों सच्चे हैं। पांडव भी सच बोल रहे हैं और शक्तियाँ भी। तो बाबा कह रहे हैं दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे बाबा को दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली? यह नवंबर की मुरली है। बाबा पूछ रहे हैं दिवाली मना ली? संगम युग है ही मनाने का युग, चाहे अंतर्मुखी हो।
अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूढ़ियान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है, गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है, इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। बाबा कहते हैं दोनों का नॉलेज है, गवाने का भी इस संगम युग पे हमें नॉलेज मिला है और मनाने का भी। तो बाबा कहते हैं अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? बाबा कहते हैं अभी तो कमाई का समय है, तो अभी कोई कुछ भी लॉस नहीं करना है, फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट, माइट, संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया या वहाँ जाके सोचेंगी। पक्का सोच लिया तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको, जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ, कितनी संख्या है? तो सबकी संख्या 80 की थी। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ, गिनती करो। आधे हैं, 40 के लगभग थे। तो बाबा कहते हैं अच्छा इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना, अच्छा है। कुमारियाँ हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए, कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा, कुमारों को भी मिलेगा। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेंटर कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ भी नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है, इसलिए पांडवों का भी नाम तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं के प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना।
बाबा कहते हैं बाबा तो उन्हें डायरेक्ट नहीं देंगे, आप बच्चे निमित्त हो तो आप ही के द्वारा देंगे। बाप के आप सब राइट हैंड हो, कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना, तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड्स का यादगार हैं। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं, तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियाँ उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाबा कहते हैं अभी लौकिक में बहुत ज़्यादा मत उलझो। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर पे बैठे हैं, चाहे देश में बैठे हैं, चाहे विदेश में बैठे हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं बाप दादा हर बच्चे को। हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलवेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। हम लोग जो भी पुरुषार्थ में कमी कर रहे हैं बाबा अभी तक देख रहे हैं, रहम कर रहे हैं बाबा, लेकिन सब देख रहे हैं, कोई भी बातें बाबा से छुपी नहीं है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक, रहम दिल बाबा कब तक रहेंगे, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक, प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो जब बाबा धर्मराज के रूप में आ गए तो क्या होगा हमारा? हम जो इतनी गलतियां कर रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। बाबा उस समय भी नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को सजा दे, बल्कि उस समय भी वाह बच्चे वाह की आवाज गूंजे। फिर बाप को उलाहना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है, दुगुना तिगुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाओ, हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट हैं, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, समा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ भी बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है, यह अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ।
अनुभव कराने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं। लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो। जो समा के पीछे ही भागते रहे तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला। बाबा ने सबको प्लान बता दिया कि इस साल क्या करना है। इस साल बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हमें अपने अनुभूति के द्वारा सबको अधिक से अधिक बाबा का ज्ञान देना है। आगे बाबा कह रहे हैं अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। बाबा ने प्लान बता दिया, अब इस वर्ष की रिजल्ट बाबा फिर देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य अलवेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले हम बाबा के आलस्य और अलवेलेपन से मुक्त बाबा के बच्चे हैं। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जब जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। कैसे हमें कोई काम नेक्स्ट डे करना रहता है, कहीं जाना रहता है तो हम टाइमली करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पर तो भी पूरे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है, तो तुम्हें अलबेला नहीं बनना है। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। वह इतने स्फूर्ति से भरे रहते हैं जो उनको देखकर दूसरों का भी उमंग उत्साह बढ़ता है, जो जिम्मेवारी को उठाते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। समय के प्रमाण अगर हम शक्तियों को यूज करते हैं तभी हम ज्ञानी और योगी बाबा के बच्चे हैं। आज नोट है, आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से साहिब को राजी कर दिल तख्त नसीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 25 अगस्त का अव्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना है तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। जो संकल्प किया है अगर उस पर हम अडिग रहते हैं तो हमारे विजय का झंडा लहरा जाएगा। दृढ़ संकल्प से सब सहज हो जाता है, इसलिए कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना, सदा दृढ़ संकल्प करना। सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे, यह दृढ़ संकल्प करो।
सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी बनकर रहो। सर्व हदों को पार करके हमें अब बेहद स्वरूप में स्थित होना है और बेहद का सेवाधारी बनकर रहना है। एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, बेहद का बाबा और हद का कोई नहीं, दूसरा न कोई। एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो। इस बेहद के मेरे बाबा में अनेक मेरा समा दो तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।